दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जनसेवा विद नवनीत पर। फ्री राशन को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा इस संबंध में क्या जानकारी दी गई है, यहाँ देखिए बताया जा रहा है हिंदुस्तान न्यूज़ के माध्यम से। अप्रैल से 3 बार मिलेगा फ्री राशन, जानिए सीएम योगी ने क्या कहा। तो दोस्तों आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ बलरामपुर के दौरे पर कल गए थे। इस दौरान उनके द्वारा कहा गया कि कोई भी गरीब व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहेगा। साथ ही यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा कहा गया है अप्रैल महीने में 3 बार राशन दिया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर नीचे भी आप लोग देख सकते हैं स्पष्ट किया गया है अप्रैल महीने में 3 बार सरकारी राशन मिलेगा। अगर ये हिंदुस्तान न्यूज़ के माध्यम से दी जा रही जानकारी सही है तो यहाँ से गरीब लोगों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। राशन कार्ड धारकों को अप्रैल महीने में 3 बार मुफ्त का राशन दिया जाएगा, जैसी की जानकारी न्यूज़ में दी गई है। आगे यहाँ बताया गया है योगी आदित्यनाथ ने कहा है गरीबों को योजनाओं का लाभ देना सरकार का काम है, सरकार इसमें पीछे नहीं रहेगी। सरकार हर गरीब को आवास आदि योजनाओं का लाभ दे रही है। विपक्ष के लोग सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है अभी तक सरकार की तरफ से महीने में 2 बार मुफ्त का राशन दिया जाता है। इस स्कीम को पहले मार्च तक रखा गया था। अब मुफ्त राशन की स्कीम को राज्य और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा बढ़ा दिया गया है, यानी अप्रैल में 2 बार मुफ्त का राशन मिलना तय है। लेकिन जैसी की जानकारी हिंदुस्तान न्यूज़ के माध्यम से दी गई है उसके हिसाब से अप्रैल में आपको 3 बार मुफ्त का राशन मिल सकता है। अप्रैल में किस तारीख से राशन का वितरण प्रारंभ होगा, इस संबंध में भी यहाँ जानकारी दी गई है। यहाँ देखिए बताया गया आज से 10 अप्रैल के बीच बटेगा राशन। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मार्च 2022 के सापेक्ष पहले चक्र के आवंटन खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण 2 अप्रैल से लेकर के 10 अप्रैल के बीच में होगा। ऐसी जानकारी खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू के द्वारा दी गई है, यानी आज से राशन वितरण का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इसके साथ ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है, होमगार्ड के जवानों के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। यहाँ पर अब जैसा कि आपको पता है नई सरकार में धर्मवीर प्रजापति को होमगार्ड मंत्री बनाया गया है। मंत्री बनते ही इन्होंने होमगार्डों के लिए सौगातों की झड़ी लगा दी है। यहाँ देखिए न्यूज़ के माध्यम से जानकारी निकल के आ रही है होमगार्ड विभाग के खाली पदों पर जल्द होगी भर्ती, मांगी गई डिटेल। आगे यहाँ बताया गया मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने जवानों के अलावा अधिकारी व कर्मचारियों के खाली पदों पर जल्द भर्ती का यहाँ पर आश्वासन दिया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर कहा गया है उन्होंने अधिकारियों से खाली पड़े पदों का ब्यौरा मांगा है। साथ ही यहाँ पर होमगार्ड जवानों को सुविधाएं देने की बात कही गई है। आपको बता दें होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने गुरुवार को विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है, जिसमें होमगार्ड जवानों को और मजबूत बनाने की बात की गई है। जवानों के लिए सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। मंत्री ने विभाग में जवानों के अलावा अधिकारी व कर्मचारियों के खाली पदों को भरने की बात भी यहाँ पर कही गई है। इस संबंध में अधिकारियों से खाली पदों का ब्यौरा मांगा गया है। साथ ही यहाँ पर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं मंत्री जी के द्वारा 3 माह, 6 माह और 1 वर्ष की कार्य योजना बना करके अधिकारियों को काम करना है। अपर मुख्य सचिव अनिल कुमार ने मंत्री जी को विभागीय उपलब्धियों के बारे में बताया। उनके द्वारा मंत्री जी को बताया गया अवैतनिक अधिकारियों एवं होमगार्डों की आधारभूत प्रशिक्षण की अवधि 90 दिन की गई है। इसके साथ ही मॉडल प्रशिक्षण में सम्मिलित किए जाने से इनकी दक्षता और कार्यकुशलता भी बढ़ेगी। जवानों को आयुष्मान योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने का प्रस्ताव 3 जून तक मांगा है। तो बड़ी खुशखबरी है यहाँ से होमगार्डों के लिए, इनको सुविधाएं देने की यहाँ पर बात की गई है। इसके साथ ही जो लोग होमगार्ड में भर्ती होना चाहते हैं उनके लिए जल्द ही विज्ञापन जारी होने वाला है। ऐसी जानकारी यहाँ पर मंत्री जी के द्वारा दी गई है। खाली पदों का ब्यौरा मांग लिया गया है, जल्द ही इन पदों पर भर्तियां की जाएंगी। आगे बढ़ते एक अन्य जानकारी भी निकल के आ रही है जो कि जुड़ी हुई है फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट योजना से। जैसा कि आपको पता है सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा 1 करोड़ से अधिक स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण करने की बात कही गई थी। अब इस योजना को बड़ा झटका लगा है। यहाँ देखिए न्यूज़ के माध्यम से बताया जा रहा है 12 लाख विद्यार्थियों को ही मिल पाएंगे टैबलेट और स्मार्टफोन। अब ऐसा क्यों है, 1 करोड़ के स्थान पर केवल 12 लाख विद्यार्थियों को ही टैबलेट और स्मार्टफोन मिल पाएंगे। इस संबंध में जो जानकारी निकल के आ रही है उसमें बताया जा रहा है जिन कंपनियों को स्मार्टफोन और टैबलेट की आपूर्ति का ठेका दिया गया था उन कंपनियों ने अभी तक 5 लाख स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं करा पाए हैं, इसलिए सरकार ने इन पर जुर्माना लगाया है। यहाँ पर इन कंपनियों से वसूली भी की जाएगी। अब यहाँ से दोबारा से टेंडर जारी किया जाएगा।
जो कंपनियां इच्छुक होंगी उनको आपूर्ति का ठेका दिया जाएगा। उसके बाद जानकारी निकल के आ रही है 100 दिन के अंतर्गत 1 करोड़ स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण कराया जाएगा। ऐसी जानकारी दी गई है अरविंद कुमार के द्वारा। यहाँ देख सकते हैं बताया गया है प्रदेश में अभी तक केवल 12 लाख में से 2.25 लाख विद्यार्थियों के हाथों में ही स्मार्टफोन और टैबलेट आ सके हैं। शेष जिलों में पहुंच गए हैं। विभाग 100 दिन की कार्य योजना में सभी जिलों में शेष करीब 9 लाख टैबलेट स्मार्टफोन वितरण का लक्ष्य पूरा करेगा। ऐसी जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसके साथ ही यहाँ बताया गया है 2 करोड़ के लिए दोबारा से टेंडर जारी होगा। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है अरविंद कुमार ने बताया योजना वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए ही थी। वहीं सरकार के द्वारा विद्यार्थियों को संकल्प पत्र में ऐलान किया गया था 2 करोड़ से अधिक टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे जाएंगे। इसकी मंजूरी मिलने के साथ ही दोबारा से स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण प्रारंभ किया जाएगा। यानी उन अभ्यर्थियों के लिए बड़ा झटका है। अभी फिलहाल में उनको इंतजार करना पड़ेगा कम से कम 100 दिन का। उसके बाद ही जब नई कंपनी के लिए टेंडर जारी हो सकेगा तभी इन लोगों को मुफ्त का स्मार्टफोन और टैबलेट उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मिल सकेगा। संबंध में कंपनियों का कहना यह है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से वो इसकी आपूर्ति